हेलो एवरीवन, माई सेल्फ नीलेश ठाकुर। और अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो है यूज्ड फॉर द कल्चर ऑफ बैक्टीरिया इन द लेबोरेटरी। ठीक है, तो इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में कौन कौन सा देखा है। एक तो सॉलिड मीडिया देखा और एक हमने देखा लिक्विड मीडिया। और इस वीडियो में हम देखेंगे सिंपल मीडिया और सिंथेटिक मीडिया एंड कॉम्प्लेक्स मीडिया। ठीक है, और एक हमारा पॉइंट जो है वो है सेमी सॉलिड मीडिया। तो मैं आपको बता दूं कि जो सॉलिड मीडिया होता है और जो लिक्विड मीडिया होता है उन दोनों को मिला के बनता है आपका सेमी सॉलिड मीडिया। इसलिए मैं आपको उस बारे में नहीं बताऊंगा, वो इतना कोई ज़रूरी भी नहीं है आपके लिए समझना। ठीक है, जो मेन आपको समझना है जो मीडिया वो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ। ठीक है, और अगर आपको कहीं भी डाउट जाएगा तो आप जरूर पूछिएगा। और अगर आपको मीनिंग समझ में नहीं आती है तो आप ग्रुप में पूछ सकते हैं कि सर इसकी मीनिंग ये सही है या गलत है। ठीक है ना। और अगर आपको मेरा लिखा हुआ समझ में नहीं आता है तो आप मुझे बताइए, तो मैं इसे और अच्छे से लिखूंगा। ठीक है ना। तो हम स्टार्ट करेंगे। हम देखेंगे हमारा थर्ड पॉइंट जो है सिंपल मीडिया। सिंपल मीडिया क्या है? इट इज आल्सो कॉल्ड बेसल मीडिया। ठीक है, इट इज आल्सो कॉल्ड बेसल मीडिया। तो इसे हम कौन सी मतलब इसे और कौन से नाम से जानते हैं? कौन सा मीडिया कहते हैं? इसे बेसल मीडिया भी कहते हैं। बेसल मीडिया भी कहते हैं। एक सिंपल मीडिया है, ये सामान्य माध्यम है बैक्टीरिया को कल्चर करवाने का। ये एक सामान्य माध्यम होता है जिसमें बैक्टीरिया को क्या करवाया जाता है, उसका कल्चर कराया जाता है। कल्चर कराने पर क्या होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, ग्रोथ करते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया की ग्रोथ करवाने के लिए हम कौन सा मीडिया यूज करेंगे? सिंपल मीडिया का यूज होता है जिसे हम बेसल मीडिया भी कहते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 पॉइंट आते हैं। एक तो आता है आपका पेप्टोन वाटर और सेकेंड आता है आपका न्यूट्रिएंट आकार। ठीक है, तो हम देखेंगे पहला पेप्टोन वाटर। पेप्टोन वाटर में क्या है? इट इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 1 ग्राम पेप्टोन 0.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड टू 100 ml डिस्टिल्ड वाटर। ठीक है, अब जब हम पेप्टोन वाटर को प्रिपेयर करेंगे या जब हम पेप्टोन वाटर को बनाएंगे या तैयार करेंगे, रेडी करेंगे, तो उसे रेडी करने के लिए हम उसमें क्या क्या ऐड करेंगे? ठीक है, अब क्या क्या ऐड करेंगे? 1 ग्राम पेप्टोन। ठीक है, 1 ग्राम हम क्या मिक्स करेंगे? नहीं, पहले हमने क्या लिया? 1 ग्राम या 1 ग्राम हमने पेप्टोन लिया। ठीक है, अब 1 ग्राम हमने जब पेप्टोन ले लिया है तो उसके साथ में हम और क्या लेंगे? 0.5 ग्राम सोडियम क्लोराइड। ठीक है, 0.5 ग्राम क्या लेंगे? सोडियम क्लोराइड। और 1 ग्राम हमने क्या लिया है? पेप्टोन लिया। ठीक है, अब 2 चीजें हमने ले ली है। एक तो हमने पेप्टोन ले लिया और एक हमने क्या ले लिया? सोडियम। तो पेप्टोन हमने कितना लिया? 1 ग्राम लिया और सोडियम क्लोराइड कितना लिया? 0.5 ग्राम लिया। ठीक है, और क्या लेंगे हम? 100 ml डिस्टिल वाटर। 100 ml डिस्टिल वाटर में हम 1 ग्राम पेप्टोन भी डाल देंगे और 0.5% क्या डालेंगे? सोडियम क्लोराइड भी मिक्स कर देंगे। और इन तीनों को हम क्या कर लेंगे? मिक्स कर लेंगे। और जब मिक्स कर लेंगे तो आपका क्या रेडी हो जाएगा? पेप्टोन वाटर रेडी हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, 1 ग्राम आप क्या लोगे? पेप्टोन। ठीक है, और 0.5 ग्राम क्या लेना है आपको? सोडियम क्लोराइड लेना है। और 100 ml क्या है? डिस्टिल वाटर। तो 100 ml आपको डिस्टिल वाटर आपको पता रहना चाहिए कि लैब में ऑलरेडी से डिस्टिल वाटर मौजूद होता है। कभी भी आप टैप वाटर का यूज नहीं करना। अगर आपने टैप वाटर यूज किया है तो आपका वो पेप्टोन वाटर नहीं कहलाएगा। जब वो काम ही नहीं करेगा, ठीक है, तो आप उसे क्या करोगे बना के? तो इतना याद रखना कि आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है। 100 ml डिस्टिल वाटर लेना है और उसमें 1 ग्राम पेप्टोन डालना है और 0.5 ग्राम क्या डालना है? सोडियम क्लोराइड डाल देना और उसे अच्छे से मिक्स कर देना। तो आपका क्या बन जाएगा? पेप्टोन वाटर बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखा हमने कि पेप्टोन वाटर किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है। ओके, यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे हमारा सेकेंड पॉइंट जो आता है वो है हमारा न्यूट्रिएंट आकार। क्या देखेंगे हम? न्यूट्रिएंट आकार देखेंगे। एडिशन ऑफ 2% agar in nutrient growth। कहना चाहिए कि जो न्यूट्रिएंट agar है, ठीक है, न्यूट्रिशन में हमें 2% या 2% क्या ऐड करना है? सिर्फ agar ऐड कर दो आप। न्यूट्रिशन में 2% agar agar को ऐड कर दो। agar पाउडर जैसे आपने ऐड किया तो आपका क्या बन जाएगा? न्यूट्रिएंट agar बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है, ज्यादा कुछ नहीं है कि उसमें सिर्फ आपको 2% कितना agar
मीडिया को प्रिपेयर करने के लिए या इस मीडिया को बनाने के लिए फ्रॉम प्योर केमिकल सब्सटेंसेस, मतलब कि प्योर शुद्ध केमिकल सब्सटेंस या शुद्ध रसायन पदार्थ का हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्यों यूज करते हैं? ताकि हमारा जो सिंथेटिक मीडिया है वो अच्छे से रेडी हो सके। ठीक है, तो जो हमारा सिंथेटिक मीडिया होता है उसे प्रिपेयर करने के लिए हमें क्या चाहिए, प्योर केमिकल सब्सटेंस की आवश्यकता होती है। ठीक है, फिर क्या दिया है कि दीज आर यूज्ड फॉर रिसर्च पर्पसेस, और इसका यूज किस लिए किया जाता है, रिसर्च खोज करने के लिए इस मीडिया का यूज किया जाता है, देखने के लिए सिंथेटिक मीडिया का यूज किया जाता है। रिसर्च पर्पसेस की मतलब रिसर्च पर्पस या उद्देश्य, ठीक है, रिसर्च के उद्देश्य से इसका यूज किया जाता है, किसका, सिंथेटिक मीडिया का। ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है कि भाई जैसे हमें इन्हें कहना चाहिए सिंथेटिक मीडिया जब हम प्रिपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, प्योर केमिकल सब्सटेंस होनी चाहिए। अगर आपके पास में प्योर केमिकल सब्सटेंस है तो आपका सिंथेटिक मीडिया पूरी तरह से प्रिपेयर है, और इसका मोस्टली यूज का किसके लिए किया जाता है, कहना चाहिए कि किस पर्पज से किया जाता है, तो रिसर्च के लिए इसका यूज किया जाता है, किसका, सिंथेटिक मीडिया का। ठीक है, उसके बाद में हम देखेंगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है कॉम्प्लेक्स मीडिया। ठीक है, अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स मीडिया क्या होता है। कॉम्प्लेक्स मीडिया का तो मैंने आपको बता दिया कि एक जटिल माध्यम, ठीक है, ये एक ऐसा माध्यम होता है, एक जटिल माध्यम होता है। कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होना, है ना। तो ये कॉम्प्लेक्स मीडिया है व्हेन स्पेशल न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि जब स्पेशल न्यूट्रिएंट्स, कहना चाहिए कि एक विशिष्ट पोषण आर एडेड टू सिंपल मीडिया, जब एक स्पेशल न्यूट्रिएंट्स को सिंपल मीडिया में क्या किया जा रहा है, ऐड किया जा रहा है। ठीक है, क्या किया जा रहा है कि एक स्पेशल न्यूट्रिएंट्स है आपके पास में, ठीक है, अब जब आपके पास में एक स्पेशल न्यूट्रिएंट्स है तो हम उसे कहाँ पर ऐड कर रहे हैं, एक सिंपल मीडिया में ऐड करते हैं। तो जब उसे हम सिंपल मीडिया में ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो रहा है, एज रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, हमने एक स्पेशल न्यूट्रिशन को स्पेशल मीडिया में ऐड किया। जब हमने उसे स्पेशल मीडिया में ऐड कर दिया तो ऐड करने के बाद में वो हमारी जो रिक्वायरमेंट है उसके द्वारा ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, ग्रोथ कर रहा है। क्या कर रहा है, ऑर्गेनिज्म ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है कि एक स्पेशल न्यूट्रिएंट्स को जब आप सिंपल मीडिया में ऐड करते हो तो जो रिक्वायरमेंट है उसके द्वारा या उसके थ्रू जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करने लग जाते हैं, ग्रोथ करने लग जाते हैं। ठीक है, आगे इतना समझ में ज्यादा कुछ नहीं था कि जो सिंपल मीडिया था हमारा उसे हम किस नाम से जानते हैं, बेसल मीडिया के नाम से जानते हैं। और जो पेप्टोन वाटर है उसे बनाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है, 100 ml डिस्टिल वाटर लेना, उसमें 1 ग्राम पेप्टोन डालना और 0.5 ग्राम क्या डालोगे, सोडियम क्लोराइड डालना और उन्हें उसे अच्छे से मिक्स कर देना। तो क्या बन जाएगा, आपका पेप्टोन वाटर बन जाएगा। और न्यूट्रिएंट अगार में क्या करना पड़ेगा आपको, न्यूट्रिशन में क्या ऐड करना है, 2% अगार ऐड कर दो, आपका क्या बन जाएगा, न्यूट्रिएंट अगार बन जाएगा। सिंथेटिक मीडिया देखा था हमने कि जब इसे प्रिपेयर करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, प्योर केमिकल सब्सटेंस होनी चाहिए। अगर आपके पास में प्योर केमिकल सब्सटेंस है तो आप क्या बना सकते हो, सिंथेटिक मीडिया बना सकते हो। और इसका जो मोस्टली यूज किया जाता है, इसका मेन पर्पस क्या होता है, रिसर्च करना। ठीक है, तो हम इसका मेन मोस्टली कब यूज करते हैं, इसे रिसर्च करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। और हमने क्या देखा था, कॉम्प्लेक्स मीडिया, तो इसमें हमने क्या देखा था कि जो हमारे पास में स्पेशल न्यूट्रिएंट्स होता है तो जब हम उसे एक सिंपल मीडिया पर ऐड करते हैं तो जो रिक्वायरमेंट होती है उसके थ्रू जो ऑर्गेनिज्म है वो क्या करने लग जाते हैं, ग्रोथ करने लग जाते हैं। ठीक है, ये रहा हमारा इतना। और अब हम इसके बाद में देखेंगे, एक मैं आपको थोड़ा सा डायग्राम बता देता हूँ, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। तो हमारा ज़्यादा पोर्शन नहीं बचेगा, थोड़ा सा पोर्शन है तो वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, अभी थोड़ा सा एक डायग्राम देखना है वो देख लेते हैं। ओके, अब हम देखेंगे ये जो मैंने आपकी बनाई है इसे बोलते हैं डरहेम्स ट्यूब। ठीक है, डरहेम्स ट्यूब में हम शुगर मीडिया कैसे प्रिपेयर करते हैं वो देखो। सबसे पहले तो ये हमने एक ट्यूब ली, ठीक है। अब इस ट्यूब में सबसे पहले यहाँ पर क्या लगी हुई है, एक रिंग लगी हुई है। इस रिंग के अंदर ये सब क्या है, ये डिस्टिल वाटर, ये क्या है आपका शुगर मीडिया है। ठीक है, ये क्या है, शुगर मीडिया है। शुगर मीडिया कैसे कि डिस्टिल वाटर में आपने 1% क्या मिलाया है, शुगर मिला दिया है, तो आपका क्या बन गया, ये शुगर मीडिया बन गया है। और ये जो अंदर बनी हुई है, ये अंदर
से ट्यूब में से क्या निकलते हैं, गैस बबल्स निकल रहे हैं। और जब गैस बबल्स निकल रहे हैं तो ये देखो यहाँ से ये गैस निकल रही है ना, ये गैस निकल रही है ऊपर से, तो ये क्या है, गैस बबल्स जब निकल रही है तो ये उसका ये गैस ऊपर से निकल रही है। तो ये क्या है, हमारी ट्यूब है और ये डनहैम ट्यूब है और ये शुगर मीडिया है। इस तरह शुगर मीडिया प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स ये रहा हमारा टॉपिक, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हमारा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आपको जहां भी डाउट आ रहा हो तो आप कमेंट कीजिए, आप ग्रुप में क्वेश्चन कीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे कमेंट के सेक्शन में बताइए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।